नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे। इस वक्त मैं मुंबई के जिस इलाके में खड़ा हूं, यहां देश ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। इस 27 मंजिला इमारत को एंटीलिया कहते हैं। 25 फरवरी की रात से ही एंटीलिया मीडिया की नजरों में है, क्योंकि 25 फरवरी की रात एंटीलिया के पास एक स्कॉर्पियो एसयूवी में 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं, जिसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार अंबानी परिवार का दुश्मन कौन है? टेलीसीरीज अंबानी द टाइकून ऑन टारगेट के पहले एपिसोड में देखिए एंटीलिया द मिडनाइट कॉन्स्पिरेसी। सत्रह फरवरी 2021, एरोली ब्रिज, मुंबई। उस रात एरोली ब्रिज पर ट्रैफिक आम दिनों से ज्यादा था। हाई स्पीड दौड़ती गाड़ियां अचानक एक गाड़ी के ब्रेक लगाने के बाद रुक गई। जाम लगने की नौबत आ गई। हॉर्न का शोर गूंजने लगा। एरोली ब्रिज पर एक स्कॉर्पियो का चक्का जाम था। बार बार कोशिश के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी मालिक जब थक हार गया तो उसने पुल के किनारे गाड़ी लगाई, घर चला गया। अगली सुबह जब गाड़ी मालिक मैकेनिक के साथ पहुंचा तो एरोली ब्रिज से स्कॉर्पियो गायब थी। पुलिस में शिकायत की गई। मुंबई पुलिस ने स्कॉर्पियो चोरी की तफ्तीश शुरू की, लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी उस स्कॉर्पियो का पता नहीं लगा। आखिरकार 25 फरवरी को स्कॉर्पियो मिली, लेकिन तब तक पूरे देश में सनसनी मच गई, क्योंकि स्कॉर्पियो खड़ी थी एंटीलिया बिल्डिंग के सामने। ये पता है देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का। एंटीलिया के सामने खड़ी की गई स्कॉर्पियो में विस्फोटक था। जिलेटिन की 20 छड़ें रखी। यहीं पर वो संदिग्ध ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो कार जो है वो पाई गई थी। ये पहली गाड़ी डार्क ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी है और पीछे व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी आपको नजर आएगी। मुकेश अंबानी की दुनिया दहलाने की साजिश किसने रची? बारूदी गाड़ी एंटीलिया के सामने किसने पार्क की? क्या ये टेरर अटैक की कोशिश थी या अंडरवर्ल्ड की कारस्तानी? अंबानी से दुश्मनी निभाने की धमकी कौन दे रहा है? स्कॉर्पियो की बरामदगी के साथ ही मुंबई पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में जुट गई। एंटीलिया को छावनी बना दिया गया। अंबानी परिवार की सुरक्षा और सख्त की गई, लेकिन यह केस बेहद पेचीदा निकला। जो सुराग मिलने लगे, जो गवाह मिलने लगे, वारदात की कड़ियां जब जुड़ने लगीं तो मुंबई पुलिस के होश उड़ने लगे। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया, विस्फोटक रखने वालों ने 1 महीने तक एंटीलिया की रेकी की। इन लोगों ने कई बार मुकेश अंबानी के काफिले का पीछा किया। कार से 20 नंबर प्लेट मिली है। कई नंबर ऐसे हैं जो मुकेश अंबानी के स्टाफ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कारों से मैच करते हैं। पुलिस के मुताबिक नंबर प्लेट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकेश अंबानी के काफिले का पीछा किया गया होगा, वरना कारों का नंबर मैच कराना आसान नहीं है। एंटीलिया के सामने 2 गाड़ियां देखी गई थी, जिसमें एक इनोवा भी शामिल है। ड्राइवर एसयूवी को यहीं पर पार्क कर चला गया था। पुलिस को अंबानी के आवास के सामने एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में महत्वपूर्ण सुराग मिले।
फुटेज में एसयूवी नजर आ रही है। इसमें एक संदिग्ध बैठा हुआ है और कुछ देर बाद वह पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। हालांकि फेस मास्क की वजह से उसके चेहरे की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उन सभी इलाकों के सीसीटीवी फुटेज हासिल कर रही है जहां से यह कार गुजरी है। जो कार बरामद की गई उसका चेचिस नंबर खुरच दिया गया है, लेकिन पुलिस ने कार के असली मालिक की पहचान कर ली है। कार से मिली जिलेटिन की छड़ें कमर्शियल इस्तेमाल के लिए थी। आमतौर पर मकान निर्माण और खुदाई के दौरान ये इस्तेमाल की जाती है। पुलिस के मुताबिक हाल के दिनों में अंबानी परिवार के किसी सदस्य को धमकी भरी कॉल नहीं आई है और न ही कोई खत दिया गया है। इनोवा और स्कॉर्पियो गाड़ी का को हम चेस कर रहे हैं। अभी तक उसका ओरिजिन पता नहीं चल पाया है, इनोवा का खास करके। तो उसके लिए मुंबई पुलिस पूरा प्रयत्न कर रही है। मुंबई पुलिस के ये दावे 2 खतों से हवा हो गए। पहला खत मिलने का दावा उसी स्कॉर्पियो से किया गया जिसमें बारूद भरकर एंटीलिया पर खड़ा किया गया। उस चिट्ठी में सीधी धमकी लिखी गई। मुकेश अंबानी के साथ उनकी पत्नी नीता अंबानी को वार्निंग दी गई। एंटीलिया के सामने खड़ी गाड़ी से मिले खत में लिखा गया, मुकेश भैया और नीता भाभी ये तो बस ट्रेलर है, पूरा इंतजाम हो गया है, परिवार को उड़ाने का बंदोबस्त हो गया है, संभल कर रहना, गुड नाइट। मुकेश अंबानी के बंगले से 200 मीटर दूर खड़ी गाड़ी से मिली चिट्ठी में मात्राओं की ढेर सारी गलती निकली। कंप्यूटर पर टाइप की गई चिट्ठी की भाषा भी मुंबई से मेल नहीं खाती। लेकिन इस धमकी को हल्के में लेना बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इसके बाद एक खत इसी वारदात से जुड़ा सामने आया जिसे आतंकी संगठन ने रिलीज किया। एंटीलिया के पास जिलेटिन वाली एसयूवी को कब पार्क किया गया, किसने पार्क किया, 25 तारीख के बाद वो ड्राइवर कहां देखा गया? मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इन्हीं तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। किसी बीच मुलुंड के एक टोल नाके के सीसीटीवी में सफेद रंग की इनोवा कार में वो ड्राइवर देखा गया, लेकिन अफसोस उस इनोवा कार का नंबर भी फर्जी निकला। ऐसे में अंबानी परिवार के खिलाफ क्या साजिश की जड़ें गहरी थीं? टेली सीरीज के इस एपिसोड ट्रेलर में देखिए द मिस्ट्री बिहाइंड द सीन। प्राइवेट जेट से उड़ने वाले अंबानी, बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलने वाले अंबानी, Z+ सिक्योरिटी से घिरे रहने वाले अंबानी, जिसका सुरक्षा घेरा अभेद माना जाता है, जिनके करीब फटकना भी किसी के बस में नहीं। उन्हें घर में घुसकर मारने की धमकी देने वाला कोई सिरफिरा नहीं हो सकता। कोई सनकी नहीं हो सकता। अंबानी परिवार को धमकाने वाले शातिर हैं, बेहद चालाक हैं। पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में इतना वक्त लग रहा है। इतनी लंबी चौड़ी टीम बनाई गई है, इतने तंत्र लगे हैं, तब भी एंटीलिया के सामने जिलेटिन बम प्लांट करने वालों की शनाख्त नहीं हो सकती। मुंबई पुलिस, ATS, क्राइम ब्रांच की तफ्तीश में कई सुराग हाथ जरूर लगे हैं। अंबानी एंड फैमिली पर अटैक की धमकी देने वालों के खिलाफ ऑपरेशन में 10 टीमें लगी हैं।
इस वक्त मैं मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस के ठीक बाहर खड़ा हूं और इसी क्राइम ब्रांच के अंदर वो तमाम ऑफिशियल मौजूद हैं जो मंथन कर रहे हैं कि आखिर कौन लोग इस पूरे साजिश के मास्टरमाइंड हो सकते हैं। और पहली टीम ने परेड रोड इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा की। दूसरी टीम ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर पर सीसीटीवी फुटेज को स्कैन की। तीसरी टीम ने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर और कारफर्ड मार्केट पर सीसीटीवी फुटेज स्कैन की। चौथी टीम ने एंटीलिया के आसपास के पूरे इलाके में रहने वाले संदिग्धों की डिटेल निकाली। पांचवी टीम फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर काम करेगी और संदिग्धों के खिलाफ सबूत जुटाएगी। छठवीं टीम 2013 में अंबानी परिवार को धमकाने वाले इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों की जानकारी हासिल की। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं टीम अब तक मिली जानकारियों और सबूतों से कई लोकेशन पर जाकर जांच कर रही है। एंटीलिया में विस्फोट की साजिश रचने वाले बहुत बड़े चकमेबाज हैं। आरोपियों ने एक एक चाल सोच समझकर चली। 25 फरवरी को एंटीलिया के सामने 2 गाड़ियां रुकी थी, एक स्कॉर्पियो और दूसरी इनोवा। स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने जब गाड़ी लावारिस छोड़ी तब उसने अपना चेहरा मास्क और हुड से ढक रखा था। ड्राइवर ने गाड़ी से उतरने के लिए दूसरे गेट का इस्तेमाल किया। जिस इनोवा से ड्राइवर फरार हुआ उसे मुलुंड टोल नाके के सीसीटीवी में देखा गया। अब ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको सामने से 25 तारीख को रात में 12:57:31 पे 2 गाड़ियां आपको सामने से आती हुई नजर आ रही हैं। ये पहली गाड़ी डार्क ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो गाड़ी है और पीछे व्हाइट कलर की इनोवा गाड़ी आपको नजर आएगी। इन दोनों गाड़ियों की हेडलाइट्स अभी जल रही हैं। इस गाड़ी को सामने अभी पार्क कर दिया गया है और थोड़ी देर बाद इसकी हेडलाइट्स बंद हो जाएंगी और लगभग कुछ देर तक ये बताया जा रहा है। और अब देखिए गाड़ी की हेडलाइट यहां पर बंद की गई है और पीछे वाली गाड़ी जो इस स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ आई थी वो गाड़ी अभी भी रात के 12:58 पर वेट कर रही है। अब वक्त हो चला है रात के 1:02 पे। 1:02 पे ये इनोवा गाड़ी आगे इस गाड़ी को क्रॉस कर रही है और अभी भी स्कॉर्पियो के अंदर एक ड्राइवर, एक शख्स की मौजूदगी नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज में भी आरोपी चेहरा छिपाई था। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को टारगेट सेट करने वालों ने खुद को जैश अल हिंद आतंकी संगठन से जुड़े होने का दावा भी किया। अट्ठाईस फरवरी की सुबह जैश उल हिंद का टेलीग्राम सामने आया जिसमें लिखी बातें बेहद डरावनी है। यह सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, रोक सको तो रोक लो। तुम कुछ नहीं कर पाए थे जब हमने तुम्हारी नाक के नीचे दिल्ली में हिट किया था। तुमने मोसाद के साथ हाथ मिलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, बस पैसे ट्रांसफर कर दो जो तुम्हें पहले बोला गया था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब एक नया मोड़ आया है और एक संगठन ने टेलीग्राम के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली है। इस संगठन का नाम जैश उल हिंद है और ये वही संगठन है जिसने हाल ही में दिल्ली में इजरायल एम्बेसी में हुए हमले की भी जिम्मेदारी ली थी। ये धमकी जैश उल हिंद नाम के एक आतंकवादी संगठन के द्वारा दी गई है। ये वही संगठन है जिसका दावा है कि उसी ने ही गुरुवार को मुकेश अंबानी के घर के पास एक स्कॉर्पियो एसयूवी में विस्फोटक रखा था। और जिस आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली उसे भी जान लीजिए। जैश उल हिंद एक कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन है। पहली बार इसका नाम दिल्ली में इजरायल एम्बेसी ब्लास्ट में सामने आया। जैश उल हिंद के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हैं। जैश उल हिंद का काम करने का तरीका ISI के पालतू दहशतगर्दों जैसा है। इस टेरर नेटवर्क में ऐसे आतंकी हैं जो टेक्निकली साउंड है। इस आतंकी संगठन ने चिट्ठी के जरिए फिरौती की डिमांड
बिटकॉइन में की है। लेकिन ताज्जुब यह है कि इन शातिरों को मुकेश अंबानी के बंगले के कई सीक्रेट कैसे हाथ लगे। कितने दिन की रेकी के बाद ऑपरेशन एंटीलिया अंजाम दिया गया, जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं इस वक्त मुंबई के हाजी अली जंक्शन पर खड़ा हूं। अंबानी परिवार से साजिश के तार इस हाजी अली जंक्शन से भी जुड़ते हैं। यहीं से वो कार एंटीलिया टावर की तरफ गई थी। वही एंटीलिया टावर जो ब्रिटेन की महारानी के महल बकिंगम पैलेस के बाद दुनिया में दूसरी सबसे महंगी इमारत है। यहां रहने के लिए 4 लाख वर्ग फीट जगह बनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया के बाहर वो कार 20 घंटे तक खड़ी रही और किसी का ध्यान तक नहीं गया। जेड कैटेगरी की सुरक्षा में रहने वाले मुकेश अंबानी की सुरक्षा में सेंध कैसे लगाई गई, टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए रेकी द सीरियस चेज। के सामने फुटपाथ पर झाड़ियों के बीच में वो फ्लावर पोट रखा होता है जिसके अंदर अचानक से धमाका होता है। 29 जनवरी 2021 अब्दुल कलाम रोड, दिल्ली। हाई सिक्योरिटी जोन में एक कैब की एंट्री हुई। कैब से 2 लोग उतरे। दोनों अब्दुल कलाम रोड पर कुछ देर रुके। इजराइल की एम्बेसी से 150 मीटर दूर ये दोनों कुछ खुराफात कर चलते बने। घड़ी की सुइयां जब 5:05 पर पहुंची तो खुराफात का पता चला एक जोरदार धमाके के बाद। धमाके से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली में बम धमाके की खबर ने खलबली मचा दी। बम बनाने वाले प्रोफेशनल थे। बम धमाके से कितनी दूर नुकसान करना है इसका पूरा हिसाब पहले लगा लिया गया था। धमाके से सड़क किनारे गड्ढा बना। जिस कोल्ड ड्रिंक कैन में बम फिट किया गया था उसके चीथड़े उड़ गए। बॉल बियरिंग से सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट के बाद टेलीग्राम पर संदेश भेजकर जिस आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी ली उसका नाम जैश उल हिंद था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, एनआईए और एनएसजी और इजराइल की सीक्रेट सर्विस मोसाद ने मिलकर दिल्ली ब्लास्ट की तफ्तीश शुरू की। लेकिन महीने भर बीतने के बाद भी इजरायली एम्बेसी धमाके के सूत्रधारों के नाम किसी को पता नहीं। सबसे हैरानी की बात यह है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद दी गई धमकी को भी ट्रेलर बताया गया था। तो क्या मुंबई धमाका जैश उल हिंद के सीरीज ब्लास्ट का हिस्सा है? अंबानी परिवार को खौफजदा करने की प्लानिंग कैसे की गई? वो स्कॉर्पियो किसकी है जिसे एंटीलिया के सामने पार्क किया गया? मुकेश अंबानी के घर के सामने लावारिस मिली एसयूवी के मालिक ठाणे के मनसुख हिरेन। मनसुख हिरेन को न्यूज चैनलों से अपनी गाड़ी की जानकारी मिली। मनसुख ने गाड़ी चोरी की शिकायत विक्रोली थाने में दर्ज कराई थी। मनसुख हिरेन पर साजिश में शामिल होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, लेकिन उनकी स्कॉर्पियो में जिलेटिन की रॉड रखने वाले कौन थे? यह विस्फोटक खरीदा कहां गया? पुलिस ने इसका भी पता लगा लिया। एंटीलिया के सामने खड़ी कार से मिले जिलेटिन की छड़ें नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी ने बनाई। कंपनी के चेयरमैन सत्यनारायण नोवाल का बयान पुलिस ने लिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि जिलेटिन का बॉक्स किसी को डिस्पैच किया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी रखी जाती है। जिलेटिन किसे भेजा गया इसकी सारी जानकारी पुलिस स्टेशन और एसपी को दी जाती है, लेकिन जिलेटिन रॉड को अगर बॉक्स से निकाल लिया गया तब उसकी डिलीवरी किसे की गई पता करना मुश्किल है। एंटीलिया के सामने खड़ी की गई स्कॉर्पियो की जिलेटिन छड़ें बॉक्स में नहीं थी, 20 रॉड रैपर में रखी गई थी, जिसमें विस्फोट करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत होती है।
इसलिए पूरी वारदात में आतंकी कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर जैश-उल हिंद के टेलीग्राम लेटर में जो धमकियां लिखी गई वो सन्न कर देने वाली है। आतंकी संगठन ने लिखा, अब तुम्हें इस बात पर हैरानी होनी चाहिए कि आखिर हम कौन हैं। हम वही अखलाक हैं जिसे तुमने एक गाय के लिए मार डाला था। हम वो लोग हैं जिन्हें दिल्ली की हिंसा में मारा गया था। हम तुम्हारी रात के बुरे सपने हैं। हम तुम्हारे पड़ोस में हैं, ऑफिस में हैं। तुम लोग हमें ऐसे पास कर देते हो जैसे किसी सामान्य आदमी को। हम हर जगह हैं। जो लोग देश की सबसे रईस हस्ती के घर की सीक्रेट उड़ा लें, उनकी गाड़ियों के नंबर की डिटेल जुटा लें, सिक्योरिटी इंतजाम में सेंधमारी कर लें, वो पेशेवर मुजरिम भर नहीं बल्कि उससे भी बड़ी चीज है। मुंबई में उद्योगपतियों को निशाना बनाना कोई नई बात भी नहीं है। मुंबई कभी अंडरवर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा बदनाम होती थी। सबसे खूंखार डॉन का ठिकाना थी माया नगरी। यहां दिन दहाड़े हत्या, पैसों के लिए कत्ल, रंगदारी न मिलने पर उद्योगपतियों का मर्डर मुंबई में खूब होता था। लेकिन वक्त बदला, ज्यादातर डॉन की दादागिरी खत्म हो गई। कुछ तो विदेशों में दुबक कर बैठे हैं। ऐसे में मुंबई में अंबानी की स्टोरी में कोई डॉन रियल विलेन तो नहीं। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मुंबई डेंजर अराउंड द ड्रीमलैंड। कामयाबी, शोहरत और अकूत दौलत अगर आ जाए तो दुश्मन मुफ्त में आ जाते हैं। कब कहां किस मोड़ पर आपका नुकसान करने वाले खड़े हों ये समझ से परे होता है। मुकेश अंबानी की किसी से कोई सार्वजनिक रंजिश नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि एंटीलिया के बाहर 20 जिलेटिन छड़े वाली साजिश किसने की। मुंबई पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने एंटीलिया कांड के पीछे टेरर कनेक्शन से इनकार भी नहीं किया है। अभी मास्टरमाइंड पर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक शक अंडरवर्ल्ड पर भी जा रहा है। अस्सी और 90 के दशक में जो डॉन कंपनी मुंबई में रहकर ही जरायम का साम्राज्य चलाती थी, लेकिन 90 का दशक खत्म होते होते मुंबई में भाईगिरी का किला ढह गया। एनकाउंटर के डर से सारे माफिया मुंबई छोड़कर भाग गए। हालांकि दूर देश में बैठकर भी इन माफियाओं का नेटवर्क कायम है। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और रवि पुजारी के गुर्गे आज भी मुंबई शहर में सांस ले रहे हैं। तो क्या इनमें से किसी गैंग ने ही एंटीलिया को दहलाने की साजिश रची थी? इनोवा और स्कॉर्पियो गाड़ी का को हम चेस कर रहे हैं। अभी तक उसका ओरिजिन पता नहीं चल पाया है, इनोवा का खास करके। तो उसके लिए मुंबई पुलिस पूरा प्रयत्न कर रही है। अगस्त 2019 में सुरक्षा एजेंसियों को एक चौंकाने वाला इनपुट मिला था। पाकिस्तान गुजरात के अडानी ग्रुप के मुंदड़ा बंदरगाह पर हमला करने का प्लान बना रहा था। कारोबार के लिहाज से मुंदड़ा बंदरगाह टॉप लिस्ट में है। पाकिस्तान यहां हमला करके भारत को आर्थिक चोट देना चाहता था। तो क्या अंबानी परिवार के खिलाफ साजिश के पीछे कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है? सेलिब्रिटीज और फिल्मी स्टारों को धमकी देने का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन जिस प्लानिंग से एंटीलिया और मुकेश अंबानी के काफिले और बंगले की रेकी की गई, वो ये साबित करता है कि मास्टरमाइंड बहुत प्रोफेशनल है। उसे पता है कि वो क्या करने जा रहा है। साजिशकर्ताओं की रिसर्च बहुत सॉलिड थी, उनका होमवर्क बहुत परफेक्ट था। उन्हें एंटीलिया के बाहर की सीसीटीवी और सिक्योरिटी सबका पता था। मुकेश अंबानी के इतने करीब जिलेटिन का पहुंचना अपने आप में ही सनसनीखेज है। और उससे भी सनसनीखेज ये है कि मास्टरमाइंड अभी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। मुंबई ने मुकेश अंबानी को बहुत कुछ दिया, लेकिन अब मुंबई ही मुकेश अंबानी को चौंका रही है। मुंबई के अंदर और एंटीलिया के बाहर जो हुआ
उसे अंबानी फैमिली भुला नहीं पा रही है। पुलिस की जांच जारी है। सवाल इतना है कि क्या मुंबई शहर का अंडरवर्ल्ड वाला अतीत अंबानी फैमिली को परेशान कर रहा है? मुकेश अंबानी से जब भी उनकी सफलता का सीक्रेट पूछा जाता है, वो हंसकर इस सवाल को टाल देते हैं, क्योंकि उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का कोई दूसरा सीक्रेट हो ही नहीं सकता। मुकेश ने जो किया और जो पाया, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दी जा सकती है। कैसे धीरूभाई अंबानी के एक फैसले ने 24 साल के मुकेश को नंबर 1 बिजनेस टाइकून बना दिया। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मुकेश, द रिचेस्ट एशियन। साल 2000। Today, receiving the award will propel further entrepreneurial spirit in all of us. साल 2004। साल 2010। साल 2013। Please give it up for the man who has turned Reliance Industries into India's most valuable company. Through his sharp business acumen and bold leadership, he has shown the world what disruption truly means, no matter which industry you choose. साल 2014। साल 2021। दिन में खटकर पाई पाई जोड़कर एक आम इंसान जिंदगी भर जितना कमाता है, उससे ज्यादा मुकेश अंबानी कुछ मिनटों में कमा लेते हैं। लेकिन यह मुकाम कोई चिराग घिसने से हासिल नहीं हुआ है। धीरूभाई अंबानी की खींची लकीर को बेटे मुकेश ने बहुत लंबा कर दिया है। लेकिन अपनी 40 सालों की मेहनत से बनाए गए साम्राज्य का क्रेडिट मुकेश अपने पिता को ही देते हैं। धीरू भाई को याद करके मुकेश अंबानी आज भी इमोशनल हो जाते हैं। I want to dedicate these 40 years of achievements and records to only one person, to our founder chairman, Shri Dhirubhai Ambani. मुकेश अंबानी ने मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करने चले गए। पढ़ाई पूरी होने से पहले ही पिता धीरू भाई ने मुकेश को वापस बुला लिया और अपने साथ बिजनेस में लगा दिया। मुकेश अंबानी को आज भी पिता से हुई वो 40 साल पुरानी बातचीत याद है। I had just come back from Stanford Business School, so I said, "What is going to be my job? Please describe my what do I do now?" Roles and responsibilities. In terms of roles and responsibilities, absolutely. So he says, "Acha, am I giving you if you're a job, then you're a manager, right? If you're an entrepreneur, you will figure out what you want to do." मुकेश अंबानी की डिक्शनरी में सफलता हासिल करने का कोई सीक्रेट नहीं है। अंबानी मानते हैं कि अनुभव से बड़ा टीचर कोई नहीं है। अंबानी को जानने वाले बताते हैं कि उनके लिए अनुशासन और पाबंदी का कोई विकल्प नहीं है। 81 बिलियन डॉलर के मालिक होने के बावजूद मुकेश अंबानी का पहनावा बेहद साधारण होता है। दिखावे की दुनिया से अंबानी का कोई वास्ता नहीं दिखता। उन्हें मीडिया की चकाचौंध से भी आकर्षण नहीं है। अंबानी अपनी सादगी से चौंकाते हैं। मुकेश अंबानी की बिजनेस शैली कैसे सबसे अलग है, इसकी कई मिसालें हैं। जिन्हें दुनिया में मुकेश अंबानी का प्रतिद्वंदी माना जाता है, जिन्हें मुकेश अंबानी के बिजनेस मॉडल के लिए चैलेंज माना जाता है। मुकेश अंबानी न सिर्फ उनसे बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं,
बल्कि उनकी तारीफ भी करते हैं। मुकेश अंबानी ने दौलत ही नहीं कमाई, दोस्त भी कमाए। All the young Indian people see an inspiring young icon in Mark Zuckerberg. They are motivated when they see how in just 14 years, Facebook has become the face of a digitally connected India. मुकेश अंबानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। गुजराती होने के नाते भी दोनों बेहद करीबी हैं। इसके बावजूद हर मुलाकात में अंबानी एक मेजबान की तरह मोदी का स्वागत सत्कार करते हैं। यहाँ दोस्ती बहुत पीछे छूट जाती है। India, as an Indian, all of us feel very proud. You are a true global leader from India, and we thank you very much for being with us today. मुकेश अंबानी के बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि एक दिन वो जेफ बेजोस, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे सुपर रिच सेलिब्रिटीज को पछाड़कर नंबर 1 बन जाएंगे। लेकिन उस दिन भी इतराने की बजाय मुकेश की आंखों में आंसू होंगे और जहन में सिर्फ धीरू भाई अंबानी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।